लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था बेटा? सूर्यदेव बेटा, केतन, हेतल, लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था अपना बेटा? सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो बेटा। सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं किया था क्या? यस सर। ओके, चलिए। उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी तो दिया था बेटा, भूल गए? सर होमवर्क के लिए नहीं दिया था। अच्छा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दिया था? नो सर, सीट दी थी आपने। होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिया था? नो सर, सीट दी थी आपने सर हमें, जिन्होंने नहीं किया था वो उनको। ओके बेटा। युविका? यस सर। हेरोन फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया था क्या होमवर्क के लिए? सर दिए थे, 5 क्वेश्चंस दिए थे। वो शीट वो हेरोन्स फॉर्मूला की आपने जो शीट भेजी है उसमें 5 क्वेश्चंस करने को, उसमें से फर्स्ट 5। ओके, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल और वो सब अपन डिस्कस करेंगे मंडे को, ठीक है ना? अभी आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना? चलिए, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हेरोन फॉर्मूला पे क्वेश्चन लिखते हैं भाई। क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ an isosceles triangle of an isosceles triangle is 42 centimeter, and its base is 3/2 times, and its base is 3/2 times each of the equal sides, then find the length of each side, area of triangle, and height of triangle. ये जल्दी से फाइंड आउट करो।
क्या है बेटा? सर यस सर। सर जो साइड्स है, साइड्स पहले ए ए 12 सेंटीमीटर आई फर्स्ट साइड, Okay. उसके बाद बी सेकेंड साइड है वो भी 12 सेंटीमीटर आई, और फिर सर थर्ड साइड जो सी है वो 20 सेंटीमीटर आई। बेटा फिर आइसोसेलेस कैसे हुआ? सर एक मिनट चेक करती हूँ, एक सेकेंड। ओके सर थर्ड साइड 18 सेंटीमीटर आई। सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, और उसके बाद जो सर एरिया है वो सर पॉइंट में आया है 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। बेटा साइड्स क्या क्या आ रही है? सर A12, B12 एंड C18 सेंटीमीटर। ओके मतलब इक्वल साइड जो है वो 12 12 आ रही है, और जो बेस है वो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, ऐसा? यस सर। ओके करेक्ट है बेटा। देखो भाई अपन ने ऐसा बोल दिया कि जो भी अपने पास ट्रायंगल बन रहा है, जो भी ट्रायंगल गिवन है उसमें इक्वल साइड्स तो ए है, और अनइक्वल साइड जो कौन सी है? बी है। दैट मींस यहाँ से अगर मैं बात करूं 2s की, पेरीमीटर की अगर मैं इसकी बात करूं, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? 2s। 2s क्या हो जाएगा? a प्लस b। ये तो हो जाएगा बेटा जी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? 2a प्लस b के इक्वल आ जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके उसने पेरीमीटर दिया कितना है भाई? सर 42 सेंटीमीटर। 42। दैट यस मींस सर। 2a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके यस सर। नाउ वो कह रहे हैं कि इट्स बेस इज 33/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड। बेस दैट इज b इज इक्वल्स टू द 3/2 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड्स। कौन सी है? a है, तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ a। इज दैट क्लियर? यस सर। That is equation number 2 from the equation 1 and 2. इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे b का वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, 3/2a, तो हो जाएगा 2a प्लस b का वैल्यू यहाँ से 3a/2 पुट कर दें, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कितना? 4a प्लस 3a/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा भाई। क्रॉस यस सर। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7a is equals to 2 into 42. Is that clear? यस सर। Okay, that means a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 42 into 2 is divided by 7. 7। मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा बेटा। यस सर। सर 12 Okay, तो आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? 7 से कैंसिल आउट होगा तो 6. That means a का वैल्यू कितना आया? 12। 12. a का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 into 2 कितना? 24. यस सर। 24 plus b is equals to 42. That means the value of b is 42 minus 24. That is 18. 18। Okay. That means ये हो जाएगा अपने पास 12. ये वाली साइड भी हो गई 12, और ये साइड कितना आ जाएगा? 18. यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से बेटा? यस सर। ओके एरिया क्या है बेटा? सर एरिया 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो अब उसने बोला है एरिया के लिए, तो अपने को अच्छे से पता है कि आइसोसेलेस का एरिया जो है वो क्या हो जाता है भाई? a प्लस b प्लस c अपॉन 2। अरे बेटा आइसोसेलेस का एरिया अपन लोगों ने फाइंड आउट किया था, सीधे डायरेक्ट आ गया था अपने पास। क्या आया था? यस सर।
Sir, by 4 times the square root of क्या आया था 4 times b square minus a square आया था बेटा yes sir. से ऐसा नो ओके तो यहाँ पे वैसे अपन ने इक्वल साइड a लिया है तो इसको अपन क्या कर देंगे b by a कर दें Yes sir. a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर वेयर a जो है वो क्या है वन ऑफ द इक्वल साइड्स क्लियर है बेटा ये वाली बात Yes sir. ओके चलिए तो एरिया आ जाएगा यहाँ पे b कितना है बेटा 18 is divided by 4 times the square root of 4 into 12 square तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस b कितना है बेटा 18 तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर Yes. ओके ये हो जाएगा 9/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है बेटा Yes sir. ओके तो a प्लस b माइनस b लिख दो Yes sir. ओके तो आ जाएगा 9/2 into the square root of ये सम कितना हुआ 42 into ये वाला कितना हुआ 6 आया समझ में बेटा यहाँ तक Yes sir. ओके तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 into 6 12 आ जाएगा यहाँ से तो स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 7 Yes sir. तो ये हो जाएगा कितना 27 into स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको ये आ जाएगा अपने पास एरिया इज दैट क्लियर Yes sir. आया समझ में बेटा अच्छे से Yes sir. चलिए तो बताइए इसका हाइट क्या आएगा Sir, height आ रहा है sir 7.937 centimeter. स्क्वायर रूट की फॉर्म में बता दो बोले बेटा थ्री रूट 7 आ रहा है क्या देखिए भाई Yes, थर्ड sir. अपन हाइट के लिए जब अपन बात करेंगे तो हाइट के केस में अपन बोल देंगे कि एरिया जो है वो क्या होता है एरिया इक्वल हो जाएगा किसके Half into base into height. क्लियर है वाली बात तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया एरिया यहाँ पे कितना है अपने पास 27 रूट 7 आया बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया इज इक्वल्स टू बेस का वैल्यू कितना गिवन है Sir, 3/2 time of बेस है अपना ये रहा 18 इनटू हाइट एरिया यहाँ पे कितना था अपना 27 into स्क्वायर रूट ऑफ 7 था भाई तो ये आ जाएगा Yes. कितना 9 यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा हाइट आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट ऑफ 7 is divided by 9 and that is Yes, sir. equals to 3/7. 3 3 root root 7 सेंटीमीटर आया समझ में सबको अच्छे से बेटा ये Yes sir. बोलो बेटा आया सबको अच्छे से समझ में Yes, sir.
हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. यस बेटा बोलो। सर हम इसे वैसे नहीं कर सकते क्या, जैसे पहले अपन ने एस की वैल्यू फाइंड करी, उसके बाद हिरोन्स फॉर्मूला से सारी वैल्यूज लिखकर फाइंड करी साइड्स, और उसके बाद सर एरिया फाइंड कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर सकते हो। लेकिन अपन लोगों ने जब यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि बाय हेरोन फॉर्मूला, ठीक है ना, वैसे तो ये वाला फॉर्मूला भी हेरोन ही दिया है। ओके ओके सर। ओके, वैसे करने को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी ही तो आएगा, सेम ही आएगा। ओके सर। अपन ने क्या है कि साइड्स फाइंड आउट कर ही लिए है ना। ये अपन ने क्या किया, अपने पास जो इक्वल साइड्स है, a इक्वल्स टू a, वो तो आ गया अपने पास 12 सेंटीमीटर, b का वैल्यू आ गया 18 सेंटीमीटर, और s जो है वो कितना आ जाएगा, s कितना आ जाएगा 42, समेशन दिया होता, टोटल सम दिया होता 42, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 21। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा भाई, एरिया आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s, दैट इज 21, 21 minus 12, 12, 21 21 minus minus 12 and 21 21, minus 18, तो 21 minus 12, 21 minus 12, ये क्या हो 9, जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज 9 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इनटू ये कितना हो जाएगा 3। इसको लिख सकते हो 9 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इनटू 3 इनटू 3, तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 9 इनटू 3 हो जाएगा 27, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। सेम ही तो आएगा। yes sir. क्या बेटा, हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हेडिंग डालो, मेंसुरेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मेंसुरेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो फर्स्ट लिखिए इसमें, when a diagonal and when a diagonal and perpendiculars of diagonal are given। तो देखिए भी, कोई भी अगर अपने पास में क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था मान लो इस टाइप से, तो ये डायगोनल दे रखा है, ये ए बी सी डी है, और यहां से मान लो कि ये परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन, और इधर ये परपेंडिकुलर की लेंथ। अगर इस टाइप की सिचुएशन बन रही है तो अपने पास में AC गिवन होगा, लेट दिस इज H1 एंड दिस साइड इज H2, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एरिया ऑफ
ABCD इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड प्लस क्या हो जाएगा बेटा, एंड प्लस द एरिया ऑफ ADC। बेटा आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. यस तो इस वाले केस में अपने पास गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास डायगोनल AC, लेट AC की लेंथ अपने पास क्या गिवन है, D गिवन है, ओके। एंड परपेंडिकुलर्स BM या फिर MD और BN, NB है ना, तो ये हो जाएगा DM, लेट H1 एंड द BN is H2, ये अपने पास गिवन है, क्लियर है वाली बात, ओके। इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा जी, हाफ इंटू हाइट कितना H1 और बेस कितना AC, दैट मींस ये हो जाएगा D इंटू ए क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा बेटा जी, प्लस हाफ इंटू बेस तो अभी भी क्या है AC ही है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस वाले ट्रायंगल के लिए, और हाइट इस बार क्या हो जाएगा H2, दैट मींस इसका एरिया क्या हो जाएगा D/2 टाइम्स H1 प्लस H2 फायरिंग। Is that clear? Yes, sir. यस जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। सर डन। Sir, done. ओके चलिए भी सेकंड नंबर पे देखिए, when diagonals are mutually perpendicular, when diagonals are mutually perpendicular, सेकंड हो जाएगा perpendicular, ओके। सर आर के आगे क्या लिखा है? क्या बेटा, सर आर के आगे क्या लिखा है? व्हेन डायगोनल्स आर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके सर। ओके। ये डायगोनल्स है जो क्या हो रहे हैं अभी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहे हैं, लेट ये हो गया अपना ए बी सी और ये हो गया अपना डी, ओके। तो इसमें अपन ने बोल दिया कि लेट AC जो है वो मान लो क्या है अपना D1 है, और BD जो है, ये जो BD है इसको अपन ने बोल दिया लेट इट D2,
क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो बेटा, इसका एरिया क्या आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पे अपन ये लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, द एरिया ऑफ ए बी डी एंड द एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। BCD. ओके, तो चलिए जरा बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी। तो देखिए एबीडी का जो एरिया है वो क्या आएगा। ओके, तो इसके एरिया के लिए अपन क्या बोलेंगे भी, ये वाला एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, जब बेस इसका क्या लेंगे बीडी लेंगे, इस वाले केस में बेस बीडी लेंगे तो बीडी कितना है अपना D2 है, तो इसकी जो भी हाइट है ये क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी बेटा जी। तो हाइट क्या हो जाएगी इस केस में, हाफ ऑफ D1 दैट इज D1/2। क्लियर है बेटा ये? ओके, प्लस नेक्स्ट जब अपन बात करेंगे इस वाले की तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा D2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ D1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा क्लियरली कितना D1 D2/4 प्लस ये भी हो जाएगा D1 D2/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ D1 D2। दैट मीन्स ये हो जाएगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो जब भी अगर डायगोनल परपेंडिकुलर दे रखे हो तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ गिवन डायगोनल्स। ओके, Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. नोट डाउन कीजिए बेटा जल्दी से।